अपनी नई ज़मीन अपना नया आसमान पैदा कर, मांगने से कुछ नहीं मिलता है दोस्त, खुद अपना नया इतिहास पैदा कर। नमस्कार दोस्तों, अध्ययन गंगा के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। यूपी टीजीटी पीजीटी में कैसे सफल हो। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस बार पदों की संख्या काफ़ी कम है और टीजीटी पीजीटी में कैसे आप सफल हो, कैसे आपकी एक सीट पक्का हो। तो सफलता के लिए सीटों की संख्या कोई मायने नहीं रखती, चाहे कितनी भी कम वैकेंसी हो या ज़्यादा वैकेंसी हो, उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। यदि आपके इरादे बुलंद है, यदि आपका एक गोल सेट है, आपको एक सीट लेनी ही लेनी है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। तो यदि आप टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम में सफलता पाना चाहते हैं तो क्या आपको करना चाहिए, क्या आपके अंदर होना चाहिए। सबसे पहले ज़रूरी है, केवल किताबी ज्ञान से ही मतलब नहीं है, सबसे पहले ज़रूरी है आत्मविश्वास आपके अंदर होना चाहिए। सफलता की सबसे जो महत्वपूर्ण जो कुंजी है वो आत्मविश्वास है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है। जब तक आप अपने आप को जागृत नहीं करेंगे, अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा नहीं करेंगे, चाहे आप कितने भी घंटा पढ़ते रहिएगा, सफलता आपको प्राप्त नहीं होगी। क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर होगा, स्वयं आप अपने आप को मोटिवेट यदि आप करते रहेंगे, उससे कॉन्फिडेंस पैदा होगा और कॉन्फिडेंस से आप निरंतर अभ्यासरत रहेंगे। तो ये सफलता के लिए सबसे ज़रूरी है। सबसे पहले यही ज़रूरी है कि आपके अंदर पूरा आत्मविश्वास होना चाहिए। आपको कोई भी संशय की स्थिति नहीं होनी चाहिए, चाहे कितनी भी कम सीट हो या ज़्यादा सीट हो, उससे मतलब नहीं है। तो निरंतर आप अपने गोल की तरफ ध्यान रखिएगा, अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान रखिएगा और अपने कार्य क्षेत्र में, जैसे आपका टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम है, एक रणनीति के अनुसार, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी हैं कि सालों साल लगे रहते हैं, कई सालों तक लगे रहते हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल पाती। तो उसके लिए ज़रूरी है रणनीति, यानी सफलता के लिए सबसे ज़रूरी आत्मविश्वास और उसके बाद में परीक्षा को लेकर आपकी रणनीति ज़रूरी है। अब रणनीति आप किस प्रकार से बनाएंगे। रणनीति में जो मुख्य बिंदु है, सबसे पहले कोई भी सब्जेक्ट आपका है तो आपका सिलेबस आपको पता होना चाहिए। क्या आपका सिलेबस है, आपके रूम में, स्टडी रूम में लगा होना चाहिए पूरा सिलेबस, जिससे कि उसी को टारगेट करके आप अपनी तैयारी कर सकें। तो अपना सिलेबस आप अपने सामने लगा लें, जिससे आप डेली उसको देखते रहे कि कितना सिलेबस है। फिर आपको देखना है कि कितना समय अभी बचा हुआ है और ऐसा मानना है कि यदि 40 से 50 दिनों का समय आपको मिल जाता है तो वो इस तरह के एग्ज़ाम के लिए पर्याप्त है। अगर आप मेहनत करते हैं पूरा कॉन्फिडेंस के साथ में, तो 40 से 50 दिनों के अंदर इस तरह की परीक्षा को आप निकाल सकते हैं। तो सिलेबस आपका होना चाहिए और टाइम के हिसाब से आपको पूरा मैनेज करना है और ये देखना है कि यदि 50 दिनों का समय है तो उसमें से 40 दिन आपको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं और उसके बाद में साथ साथ आपको फैक्चुअल जो क्वेश्चन है वो क्लियर करने हैं और 10 दिन का समय कम से कम आपके पास प्रैक्टिस के लिए होना चाहिए। एग्ज़ाम से पहले 10 से 15 दिन आपको केवल प्रैक्टिस करनी है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। और डेली जो 40 दिनों में भी आप जो अध्ययन करते हैं उसमें भी आप कोशिश करें कि कम से कम 1 से 1.5 घंटा आप प्रैक्टिस करें, यानी क्वेश्चन पेपर निकालें या इस तरह के क्वेश्चन आप निकालें जो आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। और ये ध्यान रहे कि जो आपका सिलेबस है और सिलेबस के अंदर जो टॉपिक है वही टॉपिक आपको टारगेट करने हैं और टॉपिक भी जो टारगेट करने हैं उसमें भी जो आपके एग्ज़ाम की प्रकृति है, जो प्रश्नों की प्रकृति है, जो लास्ट ईयर के जो पेपर में जो पूछा गया है उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। तो इस प्रकार से यदि आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो निश्चित ही इसमें आपको सफलता मिलेगी और ये कोई ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं है।
तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें और अध्ययन गंगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और टीजीटी पीजीटी में कैसे सफल हो, इसके लिए एक पूरी सीरीज चलाई जाएगी, जिसमें आपको डेली मोटिवेट किया जाएगा और नई नई टेक्निक आपको बताई जाएगी, जिससे कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। तो इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।